7 मई 2025 की सुबह इंडियन एयरफोर्स के रफाले जेट्स ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 टेरर कैंप्स को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर, एक ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक जो दुनिया के लिए एक वेकअप कॉल बन गया। क्या यह एक और बालाकोट मोमेंट था? क्या पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बटन दबाया और कैसे हुआ सीज फायर? आज हम आपको दिखाएंगे इस पूरे ऑपरेशन की अनसीन फुटेज, स्ट्रेटेजिक ब्रेकडाउन और असली ग्राउंड रिपोर्ट्स। पार्ट 1, पहलगाम मैसेकर, वॉर का ट्रिगर। 22 अप्रैल 2025 कश्मीर के पहलगाम में एक पीसफुल टूरिस्ट स्पॉट पर हुआ एक भयानक अटैक। मिलिटेंट्स ने 26 हिंदू टूरिस्ट्स को मार दिया और 17 को घायल कर दिया। अटैकर्स ने हिंदू पहचान करके क्लोज रेंज से गोलियां चलाई। टीआरएफ, जो लश्कर-ए-तैयबा का एफिलिएट है, ने इस अटैक की जिम्मेदारी ली। यह हमला सिर्फ कश्मीर पर नहीं, भारत के स्वाभिमान पर था। हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। रॉ ने इंटरसेप्ट किया एक कॉल जो मुरिद के कैंप से आया था, जहां से यह अटैक प्लान हुआ था। इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि इसके पीछे पाकिस्तान की आईसी का हाथ था। पार्ट 2, ऑपरेशन सिंदूर, इंडियाज रिवेंज। फेज 1, मिडनाइट एयर स्ट्राइक। मई 3:17 AM 12 रफाल जेट्स ने पोके के 9 टेरर कैंप्स पर स्कैल्प और हैमर मिसाइल से अटैक किया। 23 मिनट के इस ऑपरेशन में 70 से ज्यादा मिलिटेंट्स मारे गए। फेज 2, परा SF ब्लैक ऑप्स। गरुड़ कमांडोज ने लोसी क्रॉस करके भिम्बर कैंप को डिस्ट्रॉय किया। नाइट विजन फुटेज में कमांडोज का एक्शन दिखाया गया है। फेज 3, न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ। पाकिस्तान ने नासर मिसाइल्स को रेडी पोजीशन में ला दिया। यूएन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और ग्लोबल लीडर्स ने दी एस्केलेशन की अपील की। पार्ट 3, इंटरनेशनल ड्रामा। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने मीडिएशन ऑफर किया, जबकि चाइना ने लद्दाख बॉर्डर पर मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दिए। यूएई ने सीज फायर डील करवाई, जिसमें पाकिस्तान को अपने एक्शंस का जस्टिफिकेशन देना पड़ा। पार्ट 4, द ह्यूमन कॉस्ट, सैक्रिफाइसेस एंड इमोशंस। हर वर्ग के पीछे सिर्फ बुलेट्स नहीं, इमोशंस होते हैं। उन यूनिफॉर्म वालों के चेहरे होते हैं जिनके घर कभी लौट कर नहीं आते। ऑपरेशन सिंदूर में 17 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। पंजाब, महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु के छोटे गांव से आए वीर जवान, जिन्होंने भारत मां के लिए अपनी जान दे दी। शहीद के पिता, मेरा बेटा गया पर मां का लाल था, देश के काम आया। इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी? जब पूरा देश नेटफ्लिक्स देख रहा था, तब यह जवान बॉर्डर पर खून बहा रहे थे। अगर आप असली देशभक्त हैं, तो सिर्फ कमेंट में जय हिंद लिखना नहीं, उनका दाढ़ महसूस करना सीखिए। पार्ट 5, द स्ट्रैटेजी एंड फ्यूचर थ्रेट्स। ये वर्ष सिर्फ रिवेंज नहीं था, ये फ्यूचर वॉरफेयर का ट्रेलर था। AI ड्रिवन ड्रोन स्वॉर्म्स, साइबर अटैक्स और हाइब्रिड वॉरफेयर। इंडिया ने अपने एनिमीज को सिग्नल भेज दिया है, हम टैक्टिकल भी हैं और ब्रूटल भी। इंडिया ने बैटलफील्ड पर डोमिनेंस तो दिखाई, लेकिन अब साइबर स्पेस में भी हमें रेडी रहना होगा। चीनापक नेक्सस अब डिजिटल लेवल पर लड़ाई छेड़ेगा। अगला वार मिसाइल्स का नहीं, डेटा का होगा। इसीलिए इंडिया ने 2026 तक क्वांटम कम्युनिकेशन और हाइपरसोनिक डिफेंस को टॉप प्रायोरिटी बनाया है। पार्ट 6, अ नेशन अवेकन्स, यूनिटी ओवर हेट। दोस्तन, हर जंग का एक सबक होता है। इस बार सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, दिलों में भी जंग थी। पर भारत ने दिखाया, जब बात देश की होती है, तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, सिर्फ भारतीय होते हैं। तो आज से एक प्रतिज्ञा लो, नफरत से नहीं, एकता से जीतेंगे। अपने हीरोज के सैक्रिफाइस को याद रखो। अगर सच में उन्हें सल्यूट करना है, तो एक कमेंट में लिखो, मैं देश के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। पार्ट 7, पाकिस्तान मेल्टडाउन, इंटरनल कोलैप्स एंड फॉलआउट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिर्फ मिसाइल्स नहीं गिरे, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल बॉम्ब फट गया। इमरान खान को घर में नजरबंद किया गया और रावलपिंडी के अंदर आर्मी के खिलाफ सबसे बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो गया। पूरा पाकिस्तान 2 हिस्सों में बांट गया। एक साइड था अवाम, दूसरी साइड करप्ट जनरल्स, और जनता चिल्लाने लगी, हम जंग नहीं, रोटी चाहते हैं। यह इंडिया की जीत सिर्फ बॉर्डर पर नहीं थी, साइकोलॉजिकल और डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी भारत ने पाकिस्तान को 1971 जैसा ह्यूमिलिएशन दिया। पार्ट 8, व्हाट लाइज अहेड, विल देयर बी पीस और वर्ल्ड वॉर 3? ये सवाल अब हर किसी के दिमाग में है। क्या ये सिर्फ एक छोटी वार थी, या ये एक बड़े ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत?
साउथ चाइना सी में टेंशन्स बढ़ रहे हैं, ताइवान पर अटैक हो सकता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में भी चाइना प्रेशर बिल्ड कर रहा है। इंडिया ने अब स्पेस फोर्स और साइबर कमांड एस्टैब्लिश कर दिया है। अग्नि प्राइम मिसाइल्स, S-500 सिस्टम्स और AI ड्रिवन सर्वेलेंस ड्रोन्स। भारत तैयार है 21st सेंचुरी के बैटलफील्ड के लिए। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक वार की नहीं, ये है एक नए भारत की कहानी, जिसने दाढ़ भी सहा, जवाब भी दिया और दुश्मन को उसकी औकात याद दिलाई। भारत आज सिर्फ एक कंट्री नहीं, एक सोच बन चुका है, एक रेवोल्यूशन बन चुका है। हम भारत के लोग अगर एक हो जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत हमें हिला नहीं सकती। अगर आप सच में देशभक्त हो तो इस वीडियो को हर स्टूडेंट, हर नौजवान, हर सिटीजन तक पहुंचाओ। लाइक करो, कमेंट करो, इंडिया विल नेवर बाउ, और चैनल को सब्सक्राइब करके इस डिजिटल युद्ध का हिस्सा बनो। ये थी कहानी ऑपरेशन सिंदूर की, एक सर्जिकल स्ट्राइक जो दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन गई। पाकिस्तान समझ गया, भारत बदल चुका है और हम सब भारतीय एक नए भारत के सिपाही हैं।